बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बाजार दर्शन में पहला खंड पढ़ाया था कि एक लेखक का पहला एक मित्र होता है, वो बाजार जाता है और फालतू की सारी चीज़ें खरीद लाता है। अब दूसरा मित्र है, वो बाजार जाता है दोपहर से पहले और शाम को वापस जब आता है तो खाली हाथ आता है। पूछने पर बताता है कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी वो नहीं ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी को छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब ओर की चाह हमें घेर लेती है। यानी कि उसको सब कुछ चाहिए था और कुछ भी नहीं चाहिए था, इसमें वो फंस गया। अगर आपको अपनी चाह का पता नहीं तो सब ओर से आप घिर जाते हैं। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार में रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती हैं। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं, खलल ही डालती हुई प्रतीत होती हैं। इससे स्वाभिमान तो नहीं, अभिमान जरूर बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली ना रखो। मन में लक्ष्य है तो बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। यानी आप जाके अपना अच्छे से अपनी ज़रूरत की चीज़ वहाँ से खरीद सकते हैं। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकता। वह लोभ को जीतना नहीं, लोभ की जीत है। ये ऐसा नहीं है कि आपने बाजार गए और आपका मन भी करा परंतु आपने कुछ खरीदा नहीं, तो ये लोभ को जीतना नहीं हुआ, ये लोभ पर जीत हो गई। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा उस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्य पूर्ण है। मनमानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरन का कार्य करते थे, बेचते थे। चूरन उनका सरनाम था। वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे और ना ही पेशगी आर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने के बाद वो सारा चूरन बच्चों में बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे, क्योंकि उनके मन पर कोई बोझ नहीं रहता था। उनकी जितनी आवश्यकता होती थी उतना वो ले लेते थे, उसके बाद वाली चीज़ें छोड़ देते थे। इसमें यही बताया गया है कि अगर आप बाजार जाते हैं और अपनी आवश्यकता को छोड़कर बाजार को देखते हैं तो बाजार आपको अपनी ओर आकर्षित करता है और आप फिजूल के खर्च में पड़ जाते हैं। और इसका आगे का पार्ट मैं दूसरे वीडियो में आपको दूंगी।